वक्फ सुधार जन जागरण अभियान अल्पसंख्यक वक्फ सुधार जन जागरण अभियान अल्पसंख्यक प्रबुद्ध संवाद कार्यक्रम में मुरादाबाद पहुंचे केंद्रीय मंत्री BL वर्मा मुस्लिम महिलाओं को किया वक्फ बिल को लेकर किया संबोधित। बता दें कि मुरादाबाद महानगर के दिल्ली रोड स्थित GMU चिमिच कॉलेज में अल्पसंख्यक प्रबुद्ध संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां भारी संख्या में मुस्लिम महिलाएं पहुंची। वक्फ बिल से संबंधित जन जागरण अभियान के बारे में केंद्रीय मंत्री ने संबोधित किया। कहा, हमारी सरकार ने हर एक योजना का अधिकतर लाभ मुस्लिम समाज ने लिया है, चाहे वह आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वल गैस योजना का लाभ अल्पसंख्यक समाज ने लिया है। कहा, वक्फ बिल में भूमाफियाओं को नुकसान है, गरीब मुस्लिम को कोई नुकसान नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास हमारा पहला संकल्प है। हम चाहते हैं कि हमारा भारत विकसित भारत बने। वक्फ का आम मुसलमानों को फायदा कैसे मिलेगा? यह कार्यक्रम मौजूद जिम्मेदार मुस्लिम पार्टी से जुड़े नेता हैं, वह समाज के में जाकर जागरूक करें, गरीब मुसलमानों को फायदा पहुंचाएं। पहलगाम हमले के केंद्रीय मंत्री ने निंदा करते हुए कहा कि यह एक निंदनीय घटना है। पत्रकारों ने सवाल पूछा कि जामियात उलेमा ए हिंद ने पाकिस्तान का पानी बंद करने को लेकर कहा कि पाकिस्तान का पानी बंद नहीं होना था। मंत्री BL वर्मा ने जवाब दिया कि यह लोग पैदा यहाँ हुए, रहते यहाँ, खाते यहाँ की है, पर दर्द पाकिस्तान का लेकर जीते हैं। ऐसे लोगों को भारत में रहने का अधिकार नहीं है। पहलगाम हमले को 15 दिन गुजर गए हैं। देश के प्रधानमंत्री ने अभी तक क्या जवाबी कार्रवाई की है? इस पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सेना को निर्देश कर दिया है कि अब सेना तय करेगी कब क्या करना है। संप्रदाय को भी उनको भी सशक्तिकरण देने का उद्देश्य वक्फ बोर्ड को बेहतर वक्फ शासन निर्णय लेने के लिए विभिन्न मुस्लिम संप्रदाय को बिल्कुल देकर के समावेशी बनाने का काम हुआ है। ये सभी की इसमें भागीदारी हो, ये इस पर चिंता करने का काम हुआ है। हमारे इस विधेयक में हमारे मेयर साहब आ गए, वापस आइए। विधेयक में राज्य केंद्र प्रदेशों के वक्फ बोर्डों में बोरा और आगा खानी समुदाय से एक शामिल करने का काम भी इसमें रखा गया है। अब होगी, इसमें हमने बोरा और आगा खानी समुदाय से भी एक मेंबर उसमें रहना चाहिए। साथ ही बोर्ड में शिया सुन्नी समुदाय के अलावा पिछड़े वर्गों से संबंधित मुसलमानों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। हमने इसमें व्यवस्था की है, जबकि लोगों को पहले कभी कोई पूछता नहीं था, लेकिन अब सबकी भागीदारी जब होगी, मुझे लगता है तो समाज के कल्याण के लिए जो योजनाएं आएंगी उनको पूरी तरह से लागू करने का काम होगा। इसी तरह से नगर पालिकाओं पंचायतों से भी 2 लाख से अधिक हमारे निर्वाचित मेंबरों को शामिल करने के लिए वक्फ मामलों में स्थानीय शासन को मजबूत करने की मजबूती मिलेगी। इसलिए नगर पालिका हो या हमारी स्थानीय निकाय हो, अगर वक्फ संपत्ति है उसमें भी हमारे मेंबर सम्मिलित रहेंगे, जिससे हम और अच्छा काम कर सकते हैं। बोर्ड केंद्रीय वक्फ परिषद के प्रदेश सदस्यों को छोड़ करके गैर मुस्लिम सदस्य उसमें रहना चाहिए और व्यक्तिगत संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा करते हुए वक्फ संपत्ति प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना है। विभिन्न राज्यों में वक्फ संपत्ति के दावों को लेकर विवाद है, जिससे कानूनी लड़ाई सामुदायिक चिंताएं पैदा हुई है। सितंबर 2024 के आंकड़ों के अनुसार 25 राज्य टोटल सभी राज्यों में 5,973 सरकारी संपत्तियों को वक्फ संपत्ति घोषित करने का काम हुआ है। यानी इतना हमने किया है। आप विचार करिए, मैं मुझसे भी कहना चाहता हूँ, इस प्रकार का दुरुपयोग अभी हमारा सदन बना लोकसभा, आपने देखा हुआ हमारे कुछ के लोगों ने उस पर भी आवाज उठा दिया कि हम आज मुरादाबाद में वक्फ सुधार जन जागरण अभियान के तहत कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है, जिसमें बड़ी संख्या में हमारे मुस्लिम भाई और मुस्लिम बहनें भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रही हैं। और ये वक्फ सुधार जन जागरण अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है, देश में चल रहा है। हम सब जानते हैं वक्फ संशोधन बिल अभी कुछ ही दिनों पहले लोकसभा में और राज्यसभा में
एक लंबी चर्चा करने के बाद पास हुआ है। आज इस संशोधन बिल में जिस तरह से आम मुसलमान की भागीदारी कैसे हो, इसमें पिछड़े पसमानदा सभी मुस्लिम समाज के लोग कैसे शिरकत करें, साथ ही साथ जब वक्फ बोर्ड बने तो उसमें हर बोर्ड में 2 महिलाएं भी उसमें होना चाहिए, और साथ ही साथ चूँकि वक्फ के नाम पर जिस तरह से लोगों ने तुष्टीकरण की राजनीति की, जिस तरह से कुछ माफिया टाइप के लोग होते हैं वक्फ की संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जा जमाए बैठे थे, तब न जाने कितनी इस प्रकार की सरकारी संपत्ति जिनको वक्फ बता दी गई, न जाने किसानों की और आम लोगों की संपत्तियों को भी वक्फ की संपत्ति बताने का काम हुआ। और 2013 में यूपीए की सरकार में जो संशोधन बिल वक्फ का आया था उसमें जिस तरह से खामियां थी, उस कारण से बहुत सारे ऐसे गलत काम हुए, तब इस बिल को लाने की आवश्यकता पड़ी। तब मैं कह सकता हूँ कि आज 8,70,000 के आसपास वक्फ संपत्तियाँ हैं, जिसमें केवल 4 लाख लोग ही उसका उपयोग कर रहे हैं। तब मैं कह सकता हूँ कि एक संपत्ति पर 2 लोगों का कब्जा बना रहना, और साथ ही साथ ऐसी मैं कहूँगा संपत्तियाँ देश में तीसरे नंबर की बड़ी मालिकाना ये वक्फ की संपत्तियाँ हैं। तब न जाने कितने इस प्रकार के जब चर्चा हुई तो लोकसभा में दिन भर और रात भर चर्चा चली 2:30 बजे तक, राज्यसभा में रात भर चर्चा चली, सुबह 4 बजे तक सदन चला। तब मैं कहूँगा कि इतनी लंबी चर्चा शायद किसी बिल पर नहीं हुई होगी कि वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा हुई। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ये वक्फ का उद्देश्य जिस तरह से है उसकी सही पूर्ति कैसे हो, इसमें वो सारे प्रोविज़न किए गए हैं। इसमें पारदर्शिता लाने का पूरा काम किया गया है। इसमें डिजिटल तरीके से, पारदर्शी तरीके से सब इस चीज़ को देख सकें, और बोर्ड जब बने तो बोर्ड में सबकी भागीदारी सुनिश्चित भी हो। और साथ में मैं कह सकता हूँ कि आज इस वक्फ संशोधन बिल के आने के बाद जब ये चीज़ें लागू होंगी, तब मुझे लगता है कि हमारी न जाने कितनी ऐसी मुस्लिम महिलाएं, कितने ऐसे गरीब मुसलमान और पिछड़े मुसलमान, उनकी भी भागीदारी होगी। तो आज मैं इस जन जागरण अभियान जो चल रहा है वक्फ का, उस विषय में कार्यक्रम किया है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर बड़े हमारे सूफ़ी सब और बड़े अच्छे इस समाज के हमारे बड़े मुस्लिम समाज के नेता भी थे, तो उन लोगों ने भी आश्वस्त किया है कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे काम में हमारा साथ है और साथ देंगे। जमीयत उलमा हिंद जैसे संगठन जो देश का मुसलमानों को सड़क पर लाना चाहता है, इस तरह के वो बयानबाजी चल रही है, लगातार हो रही है, सरकार के पास क्या है? देखिए, विषय तो ये नहीं है, लेकिन आपने कहा तो जरूर मैं बताना चाहता हूँ। इस समय जो देश का माहौल है, मैंने अभी भी कहा था कि अधिकांश मुसलमान देश के साथ खड़ा है, लेकिन कुछ इस प्रकार के लोग, मुझे लगता है कि उनकी चिंता हमारे गृह मंत्रालय से होती है, और समय आने पर ऐसे कदम उठाए जाते हैं, चाहे वो PFI हो या इस प्रकार के लोग बात करने वाले हों। मुझे लगता है गृह मंत्रालय चिंता कर रहा होगा और उनको सबक ऐसे लोगों को सिखाने का। उन्होंने पाकिस्तान पर जल जो बंद किया गया उस पर उन्होंने कमेंट किया कि पाकिस्तान का पानी बंद नहीं होना चाहिए। ये क्या पाकिस्तान प्रेम है, क्या है? देखिए, भारत में रह करके उनको यहीं पर जन्म लिया है, यहीं पर दफनाए जाएंगे, तो मुझे लगता है भारत की बात करना चाहिए, और देश में रह करके देश की बात नहीं कहेंगे और पाकिस्तान की बात कहेंगे, तो मुझे लगता है कि उनको देश में रहने का हक नहीं है। और इस तरह की बात कहने वाले लोगों के लिए देश की जनता देखती है, और समय आने पर हमारी भारत सरकार में जो गृह मंत्रालय है और SOC गृह मंत्री जी ऐसे लोगों को ठीक करने का काम करें। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका एक बहुत बड़ा बयान आया पहलगाम घटना को, प्रधानमंत्री जी को 2 दिन पहले मिल गया था, सेना शेयर नहीं किया। ये किस तरह का मैसेज है? देखिए, पहलगाम की घटना दुखद है और इससे पूरा देश दुखी हुआ है, और मुझे लगता है कि वो आतंकवादी जिन्होंने कायरतापूर्व अंजाम दिया है, ये भूल गए कि पहले पुलवामा की घटना भी हुई थी, पहले उरी की घटना भी हुई थी। तब दुश्मन के घर में घुसकर हमारे देश की बहादुर सेना ने वो सबक सिखाने का काम किया था। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, मुझे लगता है कि बड़े साफ शब्दों में कह दिया है कि चाहे वो आतंकवादी हों या आतंकवादियों को शेल्टर देने वाले लोग हों, वो बचने वाले नहीं हैं।
मुझे लगता है कि देश को प्रतीक्षा करना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी तो डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की है, इसमें से ही पाकिस्तान तिरमिला गया है। मुझे लगता है कि अभी तो कार्रवाई होना बाकी है, इसलिए इंतजार करिए। हमारे प्रधानमंत्री जी पर और यशस्वी गृह मंत्री पर, रक्षा मंत्री भरोसा करना चाहिए। हाँ, मॉकड्रिल भी का संकेत आ गए हैं, जहाँ जहाँ कहाँ होना है। मुझे लगता है कि पूरी तैयारी के साथ, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उन्हें देश की चिंता भी है, 140 करोड़ लोगों की चिंता भी है, और साथ में देश का विकास जिस तरह से हो रहा है, जिस रफ्तार के साथ में, उसकी भी चिंता है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को इस बार सबक शायद ऐसा मिलेगा, शायद उसने कभी सोचा नहीं।